तो आपको क्या-क्या इश्यूज़ आ रहे थे सेक्सुअल लाइफ में? सर, मैं एक्चुअली क्या था ना कि मैंने मैस्टरबेशन ज़्यादा कर लिया था। और मैस्टरबेशन करने की वज़ह से मुझे मेरी जो वेन्स थी, नसें जो थी ना, वो उनमें डैमेजेस आ गए थे। और उस वज़ह से है ना, मेरी जो मैरिड लाइफ थी वो ख़राब हो गई थी पूरी। मतलब देखा जाए तो पूरी ही ख़राब हो गई थी। मेरी एक शादी थी, वो तो टूट भी गई थी, डिवोर्स हो गया था। फिर बाद में दूसरी शादी हुई तो उसमें भी ऐसे ही इश्यूज़ क्रिएट होने लगे। फिर आपके पास मैं आया, आपने मुझे पी शॉट सजेस्ट किया। फिर मैंने जैसे ही पी शॉट करवाया तो थोड़ा-सा मुझे रिलीफ़ मिल रहा है। तो अभी पी शॉट के बाद क्या-क्या चेंजेज़ आए हैं आपके पेनिस में? सर, पी शॉट का क्या है ना कि सर, जब मैंने फर्स्ट करवाया था तब मुझे अच्छा रिलीफ़ मिल रहा था। सेकंड के बाद तो मुझे अब ये लग रहा है कि मुझे मेरी मतलब जो भी है इम्प्रूवमेंट काफ़ी आ चुका है मेरे बॉडी में और मेरी सेक्सुअल लाइफ़ में। मतलब मुझे अब कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही। मैं आराम से 3 से 4 राउंड भी लगा लेता एक हूँ। रात में 3 से 4 राउंड? हाँ सर, अब ऐसा है। वेरी गुड। बट पहले बहुत ज़्यादा खराब हो रखा था। थैंक यू। तो ये एक अनुभव था मेरे एक पेशेंट का और वो अपनी सेक्सुअल लाइफ में काफ़ी दिक्कतें महसूस कर रहा था और हमने काफ़ी ट्रीटमेंट्स भी दे दिए थे और वो काफ़ी जगह पे घूम चुका था। उसके बाद भी उसकी सेक्सुअल लाइफ सही नहीं हो पा रही थी। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जो सबसे मेन रीज़न है, वो है वेस्कुलोजेनिक चेंजेज या फिजियोलॉजिकल चेंजेज इन पेनिस। तो एजिंग के साथ-साथ या बचपन की गलतियाँ, ओवर मैस्टरबेशन, ड्रग्स, नशा या कोई भी अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल की वजह से या कोलेस्ट्रॉल की वजह से या एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से जो पेनिस के अंदर के जो टिश्यूज़ हैं, वो खराब होने लगते हैं। उसके अंदर की जो वेन्स हैं, उनमें प्लेक जमा हो जाता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है। जैसे हार्ट की नसों के अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाता है, तो क्या होता है उसकी स्पंजीनेस कम हो जाती है और उसके अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ऐसे ही जो पेनिस की नसें हैं, वो बड़ी पतली होती हैं और जब उनके अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाता है तो इरेक्शन पूरा नहीं आता है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जब कैल्सिफिकेशन ज़्यादा हो जाता है और अंदर की जो स्पंजी टिश्यूज़ होते हैं, जिनको कॉर्पोरा स्पोंजियोसम बोलते हैं, जब वो खराब होने लगते हैं, तो पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ऐसी कंडीशन के अंदर टैडलाफिल, सिल्डेनाफिल, वायग्रा वगैरह कुछ भी काम नहीं करती है। और ऐसी कंडीशन के अंदर जब हम पी शॉट या शॉकवेव थेरेपी ट्राई करते हैं, तो उसके कई पेशेंट्स में बड़े वंडरफुल रिजल्ट्स होते हैं। सो पी शॉट क्या है? मैंने ऑलरेडी इस पे कई वीडियोस बनाए हैं। सो जो पी शॉट है उसके अंदर प्लाज्मा पेनिस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। प्लाज्मा क्या होता है? हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर एक लाल रक्त कोशिकाएं होती है जिसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं और 50% उसमें प्लाज्मा होता है जो हल्के पीले रंग का द्रव्य होता है। ये जो प्लाज्मा होता है ये बहुत पावरफुल दवाई होती है, बहुत पावरफुल मेडिसिन होती है। यदि आप के कभी किसी के डेंगू हुआ है तो आपने देखा होगा कि डेंगू में प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। पी शॉट के अंदर क्या होता है कि आपके पेनिस के अंदर प्लाज्मा डाला जाता है। ये जो प्लाज्मा होता है ये कोई ऐसा वैसा प्लाज्मा नहीं होता, इसको रिच प्लाज्मा बोलते हैं और इसको डालने से पहले कुछ मेडिसिन डाल के उसको एक्टिवेट किया जाता है। पीआरपी का प्रयोग कई जगहों पे होता है। पीआरपी घुटनों में काम आती है। घुटनों के अंदर जब पेन होता है तो ऑर्थोपेडिशियंस पीआरपी करते हैं। जिन लोगों के घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती है वहां पीआरपी का बहुत अच्छा रोल है। पेशेंट के जिन लोगों में बाल गिर रहे होते हैं तो वहां पे भी पीआरपी की जाती है। पीआरपी और भी कई कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में की जाती है। तो पीआरपी का जो कॉन्सेप्ट है पेनिस के अंदर डालने से पहले, तो जैसे हमारा ब्लड है उसमें 50% प्लाज्मा होता है। तो यदि 10 ml मैंने ब्लड लिया है तो 5 ml उसमें प्लाज्मा होगा। इस प्लाज्मा को जब हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं तो करीब 2 से 2.5 ml रिच प्लाज्मा बनता है। तो रिच प्लाज्मा को जब पेनिस के अंदर एक्टिवेट करके, इसको ऐसे ही नहीं डाल सकते, इसको कुछ एक्टिवेटर्स डाले जाते हैं इसके अंदर और जब इसको एक्टिवेट करके पेनिस के अंदर इंसर्ट किया जाता है तो इसको पी शॉट बोलते हैं। अब ये जो पी शॉट है ये आपके पेनिस के अंदर क्या क्या काम करते हैं? 3 काम है। पहला एंजियोजेनेसिस, दूसरा न्यूरोजेनेसिस और तीसरा इसका एक एंटी इंफ्लेमेटरी रोल है। तो जो एंजियोजेनेसिस क्या होता है, ये नई वेसल्स का निर्माण करता है। मतलब जो पेनिस के अंदर नई वेसल्स, पुरानी वेसल्स जो खराब हो गई हैं उनको भी सही करता है और कुछ नई वेसल्स का निर्माण करता है जिससे ब्लड फ्लो बढ़ने लगता है।
दूसरा है न्यूरोजेनेसिस। न्यूरोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि ये नई नर्व्स को डेवलप करता है। नई नर्व्स को डेवलप करने से जो आपकी इरेक्शन की क्वालिटी है वो बढ़ने लगता है, इरेक्शन बड़ा फास्ट और इंस्टेंट होने लगता है। और जो तीसरा इसका एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, उससे क्या होता है जो हमारा फाइब्रस प्लेक, जो हमारी वेन्स के अंदर कैल्सिफिकेशन हो गया है, जो जम गए हैं और ब्लड फ्लो कम आ रहा है, तो उसकी एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी की वजह से और इसके अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर, उसकी वजह से वो प्लेक्स हटने लगते हैं और आपकी जो क्वालिटी ऑफ इरेक्शन है वो बढ़ने लगता है। ब्लड फ्लो बढ़ने से आपकी जो क्वालिटी ऑफ इरेक्शन है इंप्रूव होने लगता है और मसल्स, नई मसल्स के डेवलपमेंट की वजह से कुछ एक्सटेंड तक आपके पेनिस का जो साइज है वो भी इंप्रूव होने लगता है, पेनिस का साइज बेटर दिखने लगता है। जो मरीज आके बोलता है कि मेरा लिंग छोटा हो गया है, सिकुड़ गया है बचपन की गलतियों की वजह से या दूसरी रीजंस की वजह से, डायबिटीज की वजह से, कार्डिक प्रॉब्लम्स की वजह से, एजिंग की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, तो उन लोगों में जो लिंग सिकुड़ जाता है वो भी पी शॉट से वापस से पुरानी अवस्था में दिखने लगता है। तो जिन लोगों के अंदर दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया, इरेक्शन की क्वालिटी पुअर और साइज सिकुड़ गया है, उन लोगों के अंदर पी शॉट से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इंप्रूव होगा, टाइमिंग बढ़ेगी और आपका जो स्टेमिना है वो डेवलप होगा, आपका जो पेनिस का शेप है वो डेवलप होगा। तो पी शॉट एक चमत्कारिक इलाज है, लेकिन ये हर किसी में असर नहीं करता। कई लोग, जैसे कि कोई आदमी 75 ईयर्स का है और वो 25 साल की लड़की के साथ डेट करे और वो सोचे कि मैं 4 बार सेक्स कर लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपकी एज, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपकी ओबेसिटी, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, सारे फैक्टर्स जब आपके साथ होते हैं तो ये आपका जो पी शॉट है एक बहुत अच्छा रेजुवेनेशन करता है। और हमारे सेंटर के अंदर जब हम प्रॉपर पी शॉट और शॉकवेव का एक कॉम्बिनेशन मिक्स करके उस पेशेंट को जब हम पेनाइल रिहेबिलिटेशन और रेजुवेनेशन करते हैं, तो उसका जो पी शॉट है और वो जो शॉकवेव है वो बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स देते हैं। शॉकवेव के अंदर हम पेशेंट के जो कैल्सिफाइड प्लेक्स हैं या जो पेशेंट के अंदर की जो स्पंज खराब हो गई है, शॉकवेव करके जब हम उसको स्टिमुलेट करते हैं और जब हम पी शॉट के द्वारा जो ब्लड की जो शक्ति है, जो पावर है, जो आपका ग्रोथ फैक्टर्स है, जो प्लाज्मा नामक बीज है, जब हम उसको पेनिस के अंदर इंसर्ट करते हैं तो ये वंडर्स करता है। और कई पेशेंट्स के अंदर इसके इतने शानदार रिजल्ट्स होते हैं कि उनके अंदर दवाइयां वापस से काम करने लग जाती है और यदि दवाइयां असर नहीं कर रही होती है तो वो वापस से काम करने लग जाती है और कई पेशेंट्स की दवाइयां बंद हो जाती है, दवाइयां मिनिमाइज हो जाती है। बट अगेन इसको करने के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, यदि वो प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करके यदि हम प्लाज्मा थेरेपी या पीआरपी या पी शॉट करते हैं तो इसके वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं।